दोस्तों, सनातनी और वैदिक संस्कृति के अनुसार हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का बड़ा महत्व होता है और विवाह संस्कार उन्हीं में से एक होता है। पाणिग्रहण संस्कार को ही विवाह के नाम से जाना जाता है। विवाह के समय परिवार में लड़की को सम्मानजनक स्थान दिलाने और नव विवाहित वर और वधू को उनकी नई जिंदगी के कर्तव्यों का बोध कराने के लिए विवाह के वक्त अग्नि के फेरे लेते समय 7 वचन दिलाए जाते हैं। शादी के 7 वचन वर और वधू दोनों को एक दूसरे के अधिकारों, अहमियत और कर्तव्य के बारे में बताते हैं। शादी के 3 फेरों में वधू वर से आगे रहती है और 4 फेरों में वो वर के पीछे चलते हुए वचन मांगती है। दोस्तों, लोक और परलोक की बात की जाए तो 7 अंक धरती से आकाश तक बड़ा महत्व रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि 7 ही रंग सूर्य में होते हैं। संगीत में भी सास के स्वर भी 7 हैं। दोस्तों, भूख भूख स्व मह जन तप और सत्य 7 लोक हैं, जिसके कारण विवाह में 7 फेरे लिए जाते हैं। 7 अंक की महत्ता यहीं पर समाप्त नहीं होती है। कहा जाता है कि लोक परलोक में 7 ही अंक का गुणगान होता है और पाताल लोक 7 माने जाते हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल हैं। दुनिया में 7 ही समुद्र और 7 ही महाद्वीप हैं। यह भी कारण माना जाता है कि 7 फेरे विवाह में लिए जाते हैं। गोरोचन, चंदन, स्वर्ण, शंख, मृदंग, दर्पण और मणि यह प्रमुख 7 पदार्थ है जो मानव की 7 क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह 7 पदार्थ शौच, मुख शुद्धि, स्नान, ध्यान, भोजन, भजन और निद्रा के लिए अच्छे हैं। मनुष्य के द्वारा 7 लोग पूजनीय हैं, यथा ईश्वर, गुरु, माता, पिता, सूर्य, अग्नि और अतिथि। मनुष्य में 7 बुराइयां ईर्ष्या, क्रोध, अहम, द्वेष, लोभ, घृणा और सुविचार तथा 7 प्रकार के स्नान भी मनुष्य के होते हैं। 7 स्नान इस प्रकार हैं: मंत्र स्नान, भौम स्नान, अग्नि स्नान, वायव्य स्नान, दिव्य स्नान, करुण स्नान और मानसिक स्नान। इन कारणों से भी 7 फेरे लिए जाते हैं। इन्हीं कई कारणों की वजह से विवाह में 7 फेरों की रस्म शास्त्रों में ऋषि मुनियों द्वारा लिखी गई हैं। 7 फेरे शादी की पूर्णता को प्रकट करते हैं। माना जाता है कि जब 7 फेरे पति और पत्नी ले लेते हैं तो विवाह पूर्ण हो जाता है और जीवन भर के लिए स्थायी माना जाता है। यदि इसमें एक भी फेरा ना किया जाए तो शादी अपूर्ण मानी जाती है। हिंदू धर्म में 7 फेरों के बाद ही एक लड़का और लड़की शादी के बंधन में आजीवन बंध जाते हैं, जिसे भारतीय समाज पूर्ण मान्यता देता है। 7 फेरों में 7 वचन होते हैं, जिनका एक अलग अलग अर्थ भी होता है। 7 फेरों में लड़की द्वारा लड़का से 7 वचनों को निभाने की बात करते हैं। इन 7 वचनों के विशिष्ट अर्थ होते हैं, जो इस प्रकार हैं। पहले वचन के अनुसार कन्या वर से कहती है कि जब भी आप किसी भी प्रकार की तीर्थ यात्रा पर जाओगी तो मुझे साथ लेकर चलना होगा तथा किसी भी प्रकार की व्रत या उपवास में या अन्य धार्मिक कार्यों में आज से मुझे अपने बाएं भाग में स्थान देकर स्वीकार करें कि धार्मिक कार्यों में हम एक दूसरे के साथ पूरा करेंगे। पहले वचन में धार्मिक कार्य में पत्नी की सहभागिता को महत्वपूर्ण स्थान देते हुए स्पष्ट किया जाता है कि आज से दोनों लोग किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्य में साथ साथ सहभागी होंगे। दूसरे वचन के अनुसार लड़की वर पक्ष से यह वचन मांगती है कि आप अपने माता पिता का सम्मान जिस प्रकार से करते हैं उसी मेरे भी माता पिता का आदर सम्मान करेंगे, जिससे परिवार की मर्यादा बनी रहेगी और धर्मानुसार धार्मिक कार्य करते हुए ईश्वर की आराधना करेंगे, अर्थात ईश्वर भक्त बनेंगे। तीसरी वचन में कन्या अपने पति से यह मांग की है कि आप जीवन में किसी भी अवस्था में मुझसे अलग नहीं रहोगे, बल्कि जीवन की सभी अवस्था में मेरा साथ निभाओगे। किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी को आप पूर्ण रूप से निभाते हुए जीवन यापन करेंगे।
दोस्तों, चौथे वचन के अनुसार कन्या अपने पति से यह मांगती है कि घर परिवार का दायित्व बाप के ऊपर निर्भर करता है, इसलिए शारीरिक और मानसिक रूप से आजीवन अपने दायित्वों का पालन करेंगे। किसी भी प्रकार की आवश्यकता को आप द्वारा पूर्ण करना होगा और मैं भी आजीवन आपके लिए भविष्य में उत्तरदायित्व का निर्वहन करूंगा। कलबार पांचवी वचन में कन्या अपनी जिंदगी भर के कार्यों में हाथ बंटाने और उन्हें करने के लिए कहती है। वह कहती है कि आपके द्वारा किसी भी प्रकार के गृह कार्य, आय व्यय, लेन देन या अन्य खर्च करने से पहले मुझसे भी सलाह लेना पड़ेगा। अर्थात किसी भी कार्य करने के लिए एक दूसरे से विषय पर चर्चा करना आवश्यक होगा। विवाह के छठे वचन में कन्या अपने पति से यह कहती है कि यदि मैं किसी भी स्त्री के साथ बात कर रही हूँ या बैठी हूँ तो आप मेरा भूल से भी अपमान नहीं करेंगे तथा आपके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई गलत कार्य, जुआ, शराब या अन्य प्रकार के व्यसन नहीं करेंगे। विवाह के अंतिम और सातवें में वचन में कन्या अपने पति से पराई स्त्रियों को मां समान समझने की बात करती हैं। किसी भी बाहरी लड़की या स्त्री को किसी भी प्रकार से भागीदार नहीं बनाएंगे।